दोस्तों, रिश्तों की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब एक शब्द, एक बयान सालों की दोस्ती को कटघरे में खड़ा कर दे। आज कहानी कुछ ऐसी ही है। अमेरिका और ब्रिटेन, जिनका नाम लेते ही दुनिया को भरोसा याद आता था, आज वही भरोसा सवालों के घेरे में है। ऐसा लग रहा है जैसे दो पुराने साथी आमने सामने खड़े हों और दोनों की आंखों में अब पुरानी गर्मजोशी नहीं, बल्कि ठंडा गुस्सा हो। दावोस की बर्फीली हवाओं में दिया गया एक बयान लंदन तक पहुंचते पहुंचते तूफान बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने ब्रिटेन के जख्म को फिर से कुरेद दिया हो। नाटो पर शक, सहयोगियों पर सवाल और उन कुर्बानियों पर चुपचाप तंज जिन्होंने अफगानिस्तान की मिट्टी में अपने सपने छोड़ दिए थे। ब्रिटेन के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह सम्मान का सवाल था। और जब बात सम्मान पर आती है तो चुप्पी भी अपराध बन जाती है। यहीं पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर सामने आते हैं। कोई लंबा भाषण नहीं, कोई कूटनीतिक घुमा फिरा नहीं, सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा गया एक वाक्य, और वाशिंगटन में भी कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे दशकों पुरानी दोस्ती पहली बार खुद से सवाल पूछ रही हो, क्या हम अब भी साथ हैं या बस मजबूरी में जुड़े हुए हैं? ब्रिटेन की गलियों से लेकर संसद तक एक ही बेचैनी फैल गई। मीडिया की सुर्खियां बदल गई, लहजा बदल गया। पोलैंड और कनाडा जैसे देश भी खामोश नहीं रहे। सबको याद आ गया कि 9/11 के बाद पहली बार जब दुनिया हिली थी, तब अमेरिका अकेला नहीं था। उसके साथ खड़े थे वही सहयोगी, वही सैनिक जिन्होंने अपनी जानें दांव पर लगा दी थी। आज उन्हीं कुर्बानियों को हल्के में लिया जाना कई देशों के दिल पर चोट बनकर लगा। सवाल अब यह नहीं रहा कि बयान सही था या गलत। सवाल यह बन गया कि क्या नाटो की दीवार में पड़ी यह दरार आगे चलकर पूरी इमारत को गिरा देगी? क्या अमेरिका अब अपने ही बनाए रिश्तों में अकेला पड़ता जा रहा है? इन सवालों के जवाब अभी धुंध में है, लेकिन बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। और ठीक इसी बीच दुनिया के दूसरे कोने से एक और खबर आती है, जो किसी बयान से नहीं, बल्कि भूखे पेट और बंद होती फैक्ट्रियों से जुड़ी है। बांग्लादेश, वही देश जिसे दुनिया की कपड़ा फैक्ट्री कहा जाता है, वहां हालात ऐसे बन चुके हैं जैसे समय अचानक रुक गया हो। एक तरफ कदम बढ़ाओ तो लाखों नौकरियां खतरे में, दूसरी तरफ झुको तो पूरी अर्थव्यवस्था कांपने लगती है। 1 फरवरी की तारीख अब सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं रही, वह तारीख एक चेतावनी बन चुकी है। मिल मालिकों ने साफ कह दिया है कि मशीनें बंद होंगी। यह धमकी नहीं है, यह हार की स्वीकारोक्ति है। काम करो तो नुकसान, काम बंद करो तो तबाही। इससे बुरी स्थिति शायद ही किसी उद्योग ने देखी हो। कभी उम्मीद थी कि मोहम्मद यूनुस हालात संभाल लेंगे, लेकिन फैसले उल्टे जाल बनते चले गए। भारत से आने वाले धागे को रोकने की कोशिश की गई, रास्ते बंद किए गए, लेकिन समुद्र खुला छोड़ दिया गया। यहीं से कहानी ने करवट ली। भारतीय धागा जहाजों में भरकर पहुंचने लगा, सस्ता, भरोसेमंद और वक्त पर। बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों ने हिसाब लगाया और फैसला कर लिया। नतीजा यह हुआ कि लोकल मिलों का माल गोदामों में सड़ने लगा। बैंक की किश्तें, बिजली के बिल, मजदूरों की सैलरी, सब एक साथ सिर पर आ गिरे। अब हालत यह है कि मिल मालिक कह रहे हैं कि न लड़ने की ताकत बची है, न इंतजार करने की। सरकार फंसी है। एक तरफ एक्सपोर्ट बचाओ, दूसरी तरफ देश की इंडस्ट्री। दोनों में से किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा। और इस पूरे खेल में भारत ने कोई चाल नहीं चली। बाजार ने अपना नियम चलाया। अब सवाल यह नहीं है कि गलती किसकी थी, असली सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस मोड़ से वापस लौट पाएगा, या यह वही बिंदु है जहां से रास्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब आधे फैसले लिए जाते हैं तो उनका अंजाम कभी आधा नहीं होता, पूरा होता है और बहुत भारी होता है। अब जरा इस कहानी को एक कदम आगे ले चलते हैं, वहां जहां आज शोर नहीं है, लेकिन कल सबसे ज्यादा हलचल वहीं से उठेगी। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो तल्खी दिख रही है, वह अचानक पैदा नहीं हुई है। यह उस सोच का नतीजा है जिसमें अमेरिका अब रिश्तों को भावनाओं से नहीं, सौदे की नजर से देखने लगा है। ट्रंप की राजनीति सीधी है, जो तुरंत फायदा दे वही दोस्त। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अमेरिका और उसके पुराने सहयोगियों के बीच दूरी और साफ दिखेगी। नाटो कागजों में तो एकजुट रहेगा, लेकिन अंदर से वह पहले जैसा नहीं रहेगा। भविष्य में अगर कोई बड़ा संकट आता है तो हर देश पहले अपने संसद और अपने वोटर को देखेगा, अमेरिका की तरफ बाद में। ब्रिटेन के लिए यह मोड़ बेहद अहम है। लंदन अब धीरे धीरे यह समझ रहा है कि स्पेशल रिलेशनशिप सिर्फ नाम की रह गई है। आने वाले महीनों में ब्रिटेन यूरोप के और करीब जाता दिख सकता है, खासकर सुरक्षा और हथियारों के मामले में। यह बदलाव अचानक नहीं होगा,
लेकिन दिशा साफ है। ब्रिटेन अब अमेरिका की छाया में खड़ा रहने के बजाय अपनी अलग आवाज बनाने की कोशिश करेगा, ताकि अगली बार कोई बयान उसकी शहादत पर सवाल न उठा सके। अब दूसरी कहानी और भी गहरी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह सिर्फ कपड़े या धागे की लड़ाई नहीं है। यह उस मॉडल का टूटना है जिस पर सालों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टिकी थी। सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल और बिना सोचे समझे लिए गए सरकारी फैसले। मिलों का बंद होना एक अस्थायी खबर लग सकती है, लेकिन इसके बाद जो लहर उठेगी वह लंबी होगी। लाखों मजदूरों की आमदनी रुकेगी, घरेलू खपत गिरेगी और सरकार पर सामाजिक दबाव बढ़ेगा। यही वह बिंदु है जहां हालात हाथ से फिसलने लगते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी तस्वीर में भारत बिना बोले आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। भारत ने न तो कोई आक्रामक नीति अपनाई, न कोई बयानबाजी की। उसने बस अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा। आने वाले समय में ग्लोबल फैशन ब्रांड्स भी यही देखेंगे कि सप्लाई कहां स्थिर है। अगर बांग्लादेश में अनिश्चितता बढ़ी तो ऑर्डर धीरे धीरे भारत और दूसरे विकल्पों की तरफ खिसकेंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन एक बार शुरू हुआ तो वापस लौटना मुश्किल होगा। बांग्लादेश के लिए असली खतरा यही है। फैक्ट्रियां फिर से खुल भी जाएं, तब भी भरोसा लौटने में साल लगते हैं। बाजार भावनाओं से नहीं, स्थिरता से चलता है। अगर सरकार ने अब भी आधे अधूरे फैसले लिए तो कपड़ा उद्योग के साथ साथ देश की पूरी आर्थिक रीढ़ कमजोर पड़ सकती है। इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखो तो एक बात साफ दिखती है। दुनिया उस दौर में पहुंच चुकी है जहां पुराने दोस्ती के नारे और सस्ते विकास मॉडल काम नहीं आ रहे। जो देश समय रहते खुद को नहीं बदलेंगे, वे या तो अकेले पड़ जाएंगे या फिर बाजार के हाथों मजबूर हो जाएंगे। और शायद आने वाले वक्त में लोग पीछे मुड़कर कहेंगे, अमेरिका और ब्रिटेन की ये तकरार और बांग्लादेश की ये चूक दोनों ही उस नए युग की शुरुआत थी जहां आधे फैसलों और पुराने भरोसों की कोई जगह नहीं बची। अब अगर भविष्य की परत को थोड़ा और गहराई से खोलें तो तस्वीर और भी साफ लेकिन ज्यादा बेचैन करने वाली दिखती है। अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते बाहर से भले ही औपचारिक मुस्कान के साथ चलते रहें, लेकिन अंदर से यह भरोसा पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। आने वाले समय में ब्रिटेन हर बड़े फैसले से पहले यह सोचेगा कि अगर कल अमेरिका ने फिर हाथ खींच लिया तो क्या होगा। यही सोच धीरे धीरे नाटो के अंदर भी फैलने वाली है। गठबंधन रहेगा, झंडे भी लहराएंगे, लेकिन संकट की घड़ी में एक दूसरे पर आंख मूंदकर भरोसा करने का दौर खत्म होता दिखेगा। अमेरिका खुद भी यह महसूस करेगा कि वह जितना ज्यादा दबाव बनाएगा, उतना ही ज्यादा सहयोगी चुपचाप अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार करेंगे। यह दूरी शोर मचाकर नहीं बढ़ेगी, बल्कि चुपचाप समझौतों और नई साझेदारियों के जरिए बढ़ेगी। यूरोप के लिए यह एक चेतावनी की तरह है। भविष्य में यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगा। यह प्रक्रिया धीमी होगी, लेकिन एक बार शुरू हो गई तो अमेरिका का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहेगा। और यही अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लग सकता है, जब उसे एहसास होगा कि दोस्ती डर से नहीं, भरोसे से चलती है। अब बांग्लादेश की तरफ देखें तो वहां आने वाला वक्त और भी कठिन हो सकता है। मिलों का बंद होना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मजदूरों की नाराजगी, सड़कों पर दबा गुस्सा और सरकार पर बढ़ता सामाजिक दबाव दिख सकता है। अगर हालात लंबे समय तक ऐसे रहे तो विदेशी खरीदार बांग्लादेश को जोखिम वाला ठिकाना मानने लगेंगे, और एक बार बाजार ने यह ठप्पा लगा दिया तो उसे हटाना सबसे मुश्किल होता है। भविष्य में बांग्लादेश को दो ही रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा। या तो वह अपनी नीतियों में बड़ा और दर्दनाक बदलाव करे, लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के बीच संतुलन बनाए, या फिर धीरे धीरे उस जगह से फिसल जाए जहां वह आज खड़ा है। सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर उसने समय गंवाया तो जो ऑर्डर आज बाहर जा रहे हैं वे वापस लौटकर नहीं आएंगे, और इस पूरे दृश्य में भारत की भूमिका और मजबूत होती जाएगी। भारत को कुछ भी आक्रामक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह स्थिरता, गुणवत्ता और सप्लाई बनाए रखता है तो वैश्विक कंपनियां खुद भारत की तरफ झुकेंगी। भविष्य का बाजार शोर नहीं देखेगा, भरोसा देखेगा। जहां उत्पादन रुकेगा वहां से पूंजी भागेगी, और जहां स्थिरता होगी वहीं टिकेगी। आने वाले सालों में दुनिया यह समझेगी कि रिश्ते हों या उद्योग, दोनों ही भावनाओं से नहीं बल्कि भरोसे और निरंतरता से चलते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन की दरार और बांग्लादेश की लड़खड़ाती इंडस्ट्री दोनों संकेत हैं कि अब दुनिया पुराने ढांचे में नहीं चलेगी। और शायद सबसे कड़वी सच्चाई यही होगी कि भविष्य में लोग यह नहीं पूछेंगे कि गलती किसकी थी, बल्कि यह कहेंगे कि मौका था।
लेकिन सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया गया।